दीन को, एक पाक मजहब को, एक पाक सिस्टम को, एक ज़ाब्ता इखलाक को, जो क़यामत तक सलामत जिसने रहना है, जो क़यामत तक हमारे लिए मशले राह है, उसको भी अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए हमने इस्तेमाल किया। मैं आज भी कहूंगा कि खुदा के लिए इस मजहब को, इस दीन को, इसकी हुर्मत को इस तरह पामाल ना करें। सियासत में हम लोग बड़े समझौते करते हैं, सियासत में हमसे बड़ी फाश किस्म की गलतियां भी होती हैं, लेकिन जब हम नाम लेते हैं उन मुतबरक हस्तियों का जिनके लिए कायनात जो है वो वजूद में लाई गई, पर मकसद हमारे सियासी हों, मोटिव हमारे सियासी हों, मोटिव ज़ाती हों, मोटिव्स में कोई लालच हो, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई तौहीन जो है वो नहीं हो सकती मज़हब की। दूसरा जनाब, मैं एक और बात कहूँ, एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लिया जाए कि तमाम बजटरी जो इक़दामात किए गए हैं, जो रिफॉर्म्स पैकेज। 5 मिनट्स आपके मजीद रहते हैं। 10 मिनट दे ना प्लीज, प्लीज। आपके पार्टी ने दिए, पार्टी को मेरे पे करम फजल कर लेगी। देखें, अगर मैं पटरी से मुझे आप उतार दी चलें, मैं कह रहा था जनाब स्पीकर कि तमाम तर इक़दाम जो किए गए हैं बजट के में कि इकॉनमी को जो है सहारा दिया जाए, उसको बहाल किया जाए, उसकी उसमें कोई कुव्वत पैदा की जाए, तमाम आप पैसे ले आएँ, बेशक खुदकुशी ना करें, पैसे ले आएँ, सऊदी अरेबिया से ले आएँ, IMF से ले आएँ, UAE से ले आएँ, जहां से मर्जी ले आएँ। आप स्टॉक मार्केट में 20 अरब डॉलर जो है वो स्टॉक मार्केट के ब्रोकरों पे मेहरबानी करके उनको बेशक पकड़ा दें, जो पकड़ाया गया, सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक सेंटीमेंट दुरुस्त नहीं होगा जनाब स्पीकर, जब तक सेंटीमेंट दुरुस्त नहीं होगा, आप इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकते। किसी भी कारोबार के लिए जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो, उसको उस वक्त तक दुरुस्त नहीं किया जा सकता जब तक आप, और सेंटीमेंट जो है इस मुल्क में खत्म हो चुका है। और ये सेंटीमेंट इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी कारोबार के लिए। रियासत का कारोबार तो बहुत बड़ी चीज होती है। आम कारोबार, एक छोटे से शहर, मेरा सियालकोट एक छोटा शहर है, मेरी पूरा हल्का भी नहीं उसमें आता, उसमें भी अगर सेंटीमेंट रियल एस्टेट मार्केट या एक्सपोर्ट मार्केट या किसी और मार्केट में खत्म हो जाए तो उसकी रिवाइवल जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये आपको जो नुस्खे बता रहे हैं, बाहर से लोग आके ब्रीफ केस लेके आए हैं, यहां पे जो लोग लेके आए उनको बताएं कि पिछली दफा जब आप ओहदे से फारग हुए थे तो उसके बाद आपने टाइम कहां से गुजारा, या उससे पिछली दफा जब फारग हुए थे तो आपने टाइम कहां गुजारा। सर, ये इस पाकिस्तान में जब तक इक़्तिदार इनके सुपुर्द नहीं होता या इक़्तिदार के साथ इनकी रिश्तेदारी नहीं होती, ये पाकिस्तान में टाइम भी नहीं गुजारते। क्या स्टेक्स हैं इनकी जनाब वाला। ये हमारे असेंबली में जो हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे लिए कायदे काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। ये सफ़ेद अक्षरों वाले पिछले 30 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। कईयों का जो है मेरे बुजुर्गों के वक्त का इनके साथ नाता है। सर, इनकी पाकिस्तान में ज़्यादा स्टेक्स हैं उन लोगों की बनिस्बत जिनको आप बाहर से लेके आए हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ये इन 99 नामों की कसम उठा के कहता हूं कि इन ये 3 की और उसके 4 की या बाकी जो यहां पे बैठे हुए हैं, गेट पे जो गड़े हैं, इनकी इस वतन अजीज पे, इस मट्टी पे ज्यादा स्टेक्स हैं, उनकी मोहब्बत ज्यादा है उन लोगों से जिनको लोगों को आप बाहर से लेके आए हैं। इलेक्टेड लोगों को रखें, क्यों लेके आते हैं इन लोगों को? ये इलेक्टेड लोगों की तौहीन है।
आप एक एक महकमे में 4-4 लेयर्स आपने रखी हैं, 5-5 लेयर्स रखी हैं। आपने एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 6-6 महकमे बना दिए हैं। इस तरह प्रॉब्लम्स हल नहीं होती। अपनी इलेक्टेड टीम को आगे करें, अपने वफादार लोगों को आगे करें। इमरान खान साहब, ये एजेंडा आपका कभी मुकम्मल नहीं होगा। इन किराए के लोगों के, ये मर्सनरीज जो हैं, इनसे आपका एजेंडा मुकम्मल नहीं होगा। इनकी पाकिस्तान में कोई स्टेक्स नहीं है। इनकी जेब में देखे पासवर्ड कौन सा है, इनकी वाबस्तगियां कहां हैं, इनके जो ताने बाने हैं या इनकी डोरियां कहां से लाई जाती हैं। ये एक कि आप प्रॉब्लमों का हल, आप कोई बाहर इलाज कराने जाए, आप ताने देते हैं जी इनको यहां पे इलाज नहीं मिलता। आप मईशत का इलाज सारे ही बाहर से करा रहे हैं यहां पे। पता नहीं कहां से ये डॉक्टर ले आए हैं मईशत के, और जो फेल हो चुके हैं, जिनके हाथों मरीज मर चुके हैं। पहले हमारी मईशत जो है वो फौत हो चुकी है, दफन करके गए थे, क्रियाक्रम करके गए थे उनका, अब फिर ले आए आप उन लोगों को। आप मेरे से एग्री कर रहे हैं, मुझे लग रहा है स्पीकर साहब। मेरे अपने कमेंट्स मेरे अब तक मौजूद है। जनाब वाला, अगर इस मुल्क का माहौल जो है दुरुस्त कर लिया जाए, फिजा ठीक कर ली जाए, इस फिजा में कशीदगी कम कर ली जाए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को कारोबार चाहिए, उनको दुकान चाहिए, उनके बिल जो है पे हो जाएं, उनकी बच्चों की फीस अदा हो जाए, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी दुआएं आ जाएं। लोगों की ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। समझने की जरूरत है कि इन नारों से लोगों का पेट नहीं भरता, हमें सबको अंदर कर दें। अगर ये हल है तो जरूर करें। अगर इससे माशी सूरत हाल बहाल होती है, इस माहौल का, इस मुल्क का, इस वतन अजीज का माहौल अच्छा होता है, दूध और शहद की नहरें जो है बहना शुरू कर देती हैं, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, हर तरफ दौलत की रेल पेल हो जाती है, तो अगर उसका इलाज है हमें अंदर करना जरूर करें। लेकिन मेरी दानिस्त में ये इलाज नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने एतराज किया इन मेयर से। हमारी सफों में ऐसे लोग थे, मुझे उनका भी एहतराम है, उनकी अपनी राय थी कि आप एक्शन लें। मियां नवाज शरीफ ने कहा मैं नहीं लूंगा, माहौल खराब होगा, मुझे इकोनॉमी दुरुस्त करनी है, इस मुल्क में बिजली लानी है, इस मुल्क का अमन बहाल करना है। हमने पिछले 5 साल में, जनाब स्पीकर मैं वाइंड अप कर रहा हूं, पिछले 5 साल में 2013 से लेकर 2018 तक लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं कि 15-16 साल से जिस मुल्क में अमन नहीं था, जो दहशतगर्दी के नाम से जाना जाता था, कराची से लेकर जीबी तक हमने उसमें अमन कायम किया। सर 1-1.5 मिनट उसमें अमन कायम किया। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारी पैरामिलिट्री ने और खल्क़े खुदा ने सारे मुल्क में जो है एक जंग लड़ी, जिसके इफ्जाने में अल्लाह ताला ने हमें अमन अता फरमाया। हमने बिजली के लिए तगोदो की, कोई जो मर्जी क्रेडिट लेता रहा, मुझे कोई नहीं। ये क्रेडिट जो है आपको, मैं एक छोटा सा वाकया आप आधे मिनट में आपको सुनाता हूं। 98 की काबीना की मीटिंग थी, हम बिजली का टैरिफ बढ़ाना चाहते थे। प्रपोजल जो है आया हुआ था, मैं उसको सपोर्ट कर रहा था कि गैस और बिजली का टैरिफ बढ़ाया जाए। सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न जो है वो डेफिसिट में जा रही है, टैरिफ जो है रैशनलाइज करें, और साथ जो है बिजली का टैरिफ भी जो है वो रैशनलाइज करें। मैं उसको सपोर्ट कर रहा था, मैं प्राइवेटाइजेशन में था उस वक्त।
शेख रशीद साहब यहाँ पे तशरीफ नहीं रखते, रावलपिंडी से फाजिल मेंबर हैं। उन्होंने मियाँ साहब को कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जेड़ जेड़े घर है बिल जाना है ना, उन्हें तुहानू अगली दफा वोट नहीं देना है। जो ये कह रहा है, ये आज से 20 साल कबल उनका तजिया था, आज भी ये दुरुस्त है, आज भी ये दुरुस्त है। जिन जिन घरों में ये बिल जा रहे हैं वो हमें वोट दें या ना दें, इस हुकूमत को वो वोट नहीं देंगे, चाहे वो पिछले इलेक्शन में आपके वोटर थे। ये महंगाई मसला है, इस महंगाई को दूर करें। अवाम भूखे मर रही है, अवाम को जो है कुंद चूरी से ज़िबा किया जा रहा है। अगर इस बजट में रिलीफ नहीं देंगे, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने तजावीज़ भी दी, मुझे पता लगा कल मैं यहां पे नहीं था कि हुकूमती बेंचों की तरफ से तजावीज़ आई, कोई ऐसा इवॉल्व करें कंसेंसस के इस बजट में अवाम के लिए रिलीफ हो, गरीब आदमी जो है सुख का सांस ले सके। थैंक यू सर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पीकर साहब के, आपने तहम्मुल से, और मैंने भी कोशिश किया कि आपको किसी आजमाइश में न डालूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।